Welcome back in the SST class. Students, today we are going to discuss our next topic that is from chapter 4 of Geography, Climate. In the previous videos, all of you know that we had discussed some factors which affect the India's climate like latitude, altitude, wind and pressure system. Okay, so in today's video we are going to discuss about the upper air circulation. जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इट वॉज अबाउट द सरफेस विंड. जो सरफेस पे विंड चलती हैं उसका हमारे कंट्री के क्लाइमेट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है. बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द अपर एयर सर्कुलेशन. जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है उसका हमारे कंट्री के क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपर एयर सर्कुलेशन होता क्या है. ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार दोबारा से बता देते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन होता क्या है. लाइक जैसे कि हमने किया हुआ है डिस्कस कि जो हमारी सन रेज हैं, ठीक है, सन रेज पड़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है. दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री पे आ जाता है एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज आर्कटिक सर्कल एंड ये है हमारा पोल, ठीक है, जो नॉर्थ पोल है. दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. ऑल ऑफ यू नो. तो हमारी जो विंड्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जैसे विंड चलती है हमारी, यहाँ पे सन है, सन की रेज पड़ती हैं तो डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही है, वो इक्वेटर पे पड़ रही है. दैट इट्स मीन्स यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, यहाँ से सन रेज चल रही है, डाइवर्स होती हैं, यहाँ पे सक्सीड करना शुरू हो जाती हैं जहाँ पे उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम मिलता है. तो कौन सा एरिया क्रिएट होता है, दैट इज हाई प्रेशर एरिया. तो हमेशा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हमारी विंड्स, ठीक है, क्या करती है, ब्लो करती है. और हमने ये भी उसमें डिस्कस किया था कि इनका जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में क्यों होता है, उसको भी हम रीड कर चुके हैं. बट हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन. तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अपर एयर सर्कुलेशन क्या है. जैसे मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो पड़ रही हैं. तो दिस इज लाइक, जैसे आप कह सकते हो कि दिस इज आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे हमारी सन की रेज क्या हो रही है, सीधी पड़ रही है, जिसके कारण जो हमारा एयर मास है वो क्या हो रहा है, ऊपर को फ्लो कर रहा है. उसके बाद हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्या करना शुरू कर देता है, हॉरिजॉन्टली सबकी बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है. एंड आफ्टरवर्ड्स ये फिर से मान लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा कैंसर है 30 डिग्री पे सक्सीड होना शुरू हो जाता है. तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया हाई प्रेशर एरिया एंड हियर लो प्रेशर एरिया. इस मीन्स ये रहा हमारा अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे हमारी जो विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में चल रही है, मीन्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर एयर सर्कुलेशन. तो अपर एयर कौन सा हो गया हमारा, जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट हो गया. सो दिस इज कॉल्ड अपर एयर सर्कुलेशन. ये सरफेस एरिया हो गया जो हमारा एटमॉस्फेयर में विंड्स की डायरेक्शन है या विंड्स चल रही हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज अपर एयर सर्कुलेशन. तो अपर एयर में, एटमॉस्फेयर में जो हमारी विंड्स का सर्कुलेशन है उसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे कंट्री का जो क्लाइमेट है वो कैसे इफेक्ट करता है. आई थिंक अपर एयर सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आ गया. तो अभी हम बात करेंगे कि जो अपर एयर सर्कुलेशन है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कंट्री के क्लाइमेट, कैसे पड़ता है, ठीक है. तो जो हमारा अपर एयर सर्कुलेशन हो रहा है उसमें जो हमारी विंड्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. लेकिन सरफेस पे कैसे होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, तो क्या होती हैं जो हमारे विंड्स की डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से विंड्स क्या हो रही हैं, ब्लो हो रही हैं अपर साइड, ठीक है. फिर वो क्या कर जाती हैं, हॉरिजॉन्टली डाइवर्ट हो जाती हैं और कुछ उसमें से क्या कर लेती हैं, नीचे की तरफ सक्सीड होना शुरू हो जाती हैं जहाँ पे उनको क्या मिलता है, टेम्परेचर कम मिलता है. तो उसके बाद फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर. तो हमारा जो ये वाला सर्कुलेशन है इसमें कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही हाई वेलोसिटी की होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना. जो अपर एयर सर्कुलेशन में जो विंड्स हमारी इस तरफ से डाइवर्स हो रही हैं, इक्वेटर से स्टार्ट हुई, इधर को डाइवर्स हुई, तो जो डाइवर्जन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उसमें कुछ विंड्स की डायरेक्शन डाइवर्स होने के बाद उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है
कि उसमें से कुछ तो विंड्स इधर को सबसीड कर जाती हैं और कुछ आगे निकल जाती हैं। तो जहाँ पे जो ये वाली विंड्स हैं, इनको हम कौन सी विंड्स कहते हैं? इनको हम बोलते हैं कि जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट ब्लोइंग विंड्स होती हैं, जिनकी वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। समर्स में अलग होती है और विंटर्स में अलग होती है। तो जो ये विंड्स हैं जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये कहाँ पे ब्लो कर रही है? हमारे अपर एयर में करती हैं। कौन सी लेयर पे करती हैं? ये ट्रोपोस्फीयर। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, उनको आगे पार्ट डिवाइड किया हुआ है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो लाइक दिस जो ये वाली हमारी विंड्स हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फीयर में क्या करती हैं? विंड फ्लो करती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ करती हैं, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिसके कारण उनको नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया? जेट स्ट्रीम्स दे दिया गया। तो देखिए अभी इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? अपर एयर सर्कुलेशन, उसमें क्या है? जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन इसके बारे में तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा सर्कुलेशन है जो एटमॉस्फेयर में होता है। तो जो अपर ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, हमारी ट्रोपोस्फीयर सबसे फर्स्ट हमारी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है। तो अपर जो लेयर है हमारी ट्रोपोस्फीयर, उसमें क्या है? सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। सर्कुलेशन किसका हो रहा है? फ्लोइंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेरी हाई वेलोसिटी, जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। हाई वेलोसिटी कितनी होती है? 110 किलोमीटर पर आवर्स इन समर। समर में इसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी कितनी होती है? 110 किलोमीटर पर आवर्स। एंड विंटर में कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 184। तो कहीं पे 181 लिखा होता है, 184, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर होती है विंटर में जो स्पीड होती है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो एंड हैज़ अ ड्रास्टिक मेट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट। किसके ऊपर? क्लाइमेट जोन्स। हमारे अलग अलग क्लाइमेट जोन्स बने हुए हैं, जैसे कि मानसून क्लाइमेट जोन है। तो मानसून जो हमारा क्लाइमेट जोन है, उसके क्लाइमेट के ऊपर जो मेट्रोलॉजिकल हम कह सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मीन्स क्या है? मीन टू से व्हाट डज इट मीन कि जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं, दीज आर फास्ट ब्लोइंग विंड्स, ठीक है, जो कहाँ पे फ्लो करती हैं? विच फ्लो इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? दीज आर फास्ट ब्लोइंग विंड्स विच फ्लो इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ओके। इन विंटर देयर स्पीड कितनी होती है? विंटर में इनकी स्पीड होती है हमारी, ठीक है, 184 किलोमीटर पर आवर। एंड समर में कितनी होती है? 110 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो एंड इसके कारण क्या होता है? जो हमारा क्लाइमेट जोन्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मतलब हम ये समझ लें कि जेट स्ट्रीम है क्या? जेट स्ट्रीम वही होता है जो मैं आपको अभी बताती रहती हूँ। जो हमारी अपर एयर सर्कुलेशन है उसमें कुछ विंड्स तो नीचे की तरफ सबसीड कर जाती हैं, इन कुछ विंड्स क्या है वो सीधा ऐसे निकल जाती हैं बहुत ही हाई स्पीड के साथ। तो वो क्या है? हमारा जेट स्ट्रीम्स है, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्जिंग एयर मासेस, ओके, फ्लोइंग इन द ट्रोपोस्फीयर। अभी देखो मैं यहाँ पे बता दिया ना कि जेट स्ट्रीम क्या है, ध्यान से समझिए इसको। एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्जिंग एयर मासेस। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो विंड्स है वो ब्लो कर रही है, ऊपर की तरफ हुई तो किधर को डाइवर्ज हो गई, हुई ना डाइवर्ज। तो डाइवर्जिंग एयर मासेस, ये डाइवर्जिंग एयर मासेस कहाँ पे ब्लो कर रही हैं? These winds are blowing, या these air masses are blowing in the which layer of atmosphere? That is troposphere. Got it? तो समझ आ गया ना आपको कि यहाँ से उठी, यहाँ से डाइवर्ज किया, तो these diverging air masses which blow in the upper layer of the atmosphere, that is troposphere, and these winds blows very fastly. इनकी स्पीड जो होती है वो समर में होती है 110 किलोमीटर पर आवर एंड विंटर में होती है अप्रॉक्सीमेटली 184 किलोमीटर पर आवर। सो दीज आर नोन एज अ जेट स्ट्रीम एंड जिनका हमारे कंट्री के क्लाइमेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ दीज जेट स्ट्रीम्स अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट, ठीक है। अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि जेट स्ट्रीम होता क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स क्यों होते हैं? जेट स्ट्रीम जो आते हैं हमारी जो अपर एयर में
बहुत ही, ठीक है, फास्ट फ्लोइंग विंड्स होती हैं, वो जब ब्लो करती हैं तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। वो कैसे होता है, उसका हमारे कंट्री के क्लाइमेट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो आपको यही बात बतानी चाहिए कि जो हमारे जेट स्ट्रीम्स होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं जो पोलर जेट स्ट्रीम्स और दूसरे होते हैं सब ट्रॉपिकल। अब ये बताइए कि हमारा कंट्री कौन से लैटिट्यूड पे आ जाता है, मीन्स कौन से एरिया में आ जाता है, ट्रॉपिकल में आता है, सब ट्रॉपिकल में आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा पोलर में आता है। तो ये तो रहा आपका पोलर रीजन, यहाँ पे तो हमारा एरिया लाई नहीं करता है, हमारा एरिया लाई करता है जिसका लैटिट्यूडल सेंटर कहाँ से कहाँ तक है, मीन्स ये 0 हो गया तो हमारा आ जाता है यहाँ से स्टार्ट होकर मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो 47 डिग्री, ये मैंने बोला 23, मीन्स ये वाले एरिया में हमारा जो कंट्री है वो आ जाता है। तो पोलर एरिया में अगर जो यहाँ पे चलता है, तो जहाँ पे जो जेट स्ट्रीम चलते हैं उनको बोलते हैं हम पोलर जेट स्ट्रीम्स, ओके। और जो हमारा ये वाला एरिया है दिस वन, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हमारा सब ट्रॉपिकल। तो हमारे कंट्री के ऊपर कौन से जेट स्ट्रीम का इफेक्ट पड़ेगा, जो सब ट्रॉपिकल होगा। इट्स मीन्स हमारे कंट्री में जो जेट स्ट्रीम चलता है, दीज जेट स्ट्रीम्स आर नोन एज अ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, नॉट पोलर। पोलर का हमारे कंट्री के ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो पोलर है वो क्लोज में चलते हैं और हमारे कंट्री की सिचुएशन, सॉरी लोकेशन जो है वो वहाँ पे हाई नहीं है, ठीक है। तो हमारा कंट्री बोलता है 84 से लेकर 37°6। तो सब ट्रॉपिकल आपको समझ में आएगा कि हमारे कंट्री के आसपास कौन सा जेट स्ट्रीम है, दैट इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो अभी मैंने लिखा वाई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। क्यों जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ पे आ जाती है, 27 to 30 डिग्री, ठीक है। इसका जो लैटिट्यूड है वो कहाँ पे होता है, जो हमारा मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है, 3 है, तो ये वाले एरिया में चलता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इस एरिया में चलता है, मीन्स अपर एयर में चल रहा है, जिसकी लोकेशन कहाँ पे है, 27 से लेकर 30 डिग्री के बीच में ही चलता है। तो इट्स मीन्स डायरेक्टली कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे इंडिया के ऊपर ही, क्लाइमेट के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अभी होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा कंट्री है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ लाइक दिस। हमने यहाँ पे मान लिया जो हमारे कंट्री की लोकेशन है, ठीक है, ऐसे। तो आपको पता है कि ये हमारा जो पार्ट हो जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा हिमालयस की तरफ है ना। यहाँ पे क्या आ जाते हैं, हमारे हिमालयस आ जाते हैं। तो हिमालयस क्या है, ये हमारी हिमालयन माउंटेन्स, इनकी हमने अप्रॉक्सीमेटली हाइट की थी, एल्टीट्यूड किया था, कितना आ जाता है हमारा 6000, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं वो कहाँ से कहाँ पे चलते हैं। ये 8 डिग्री हो गया हमारे यहाँ से, तो जो 27 से लेके 30 तक वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 27 से 30 तक जो हमारा लैटिट्यूड है वहाँ पे हमारी हिमालयस की पोजीशन आ जाती है। तो हिमालयस के आसपास ही जो जेट स्ट्रीम है वो चलते हैं। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे है, हिमालयस के ऊपर आती है, हिमालयस के नीचे आती है। अभी हमें ये देखना है, देखिए। अभी मैंने बोला है कि वैसे तो इनकी जो टीम में, ठीक है, लोकेशन होती है वो क्या होती है, हिमालयस के साउथ में होती है। अब ये हिमालयस का कौन सा पार्ट हो गया, नॉर्थ, एंड ये कौन सा हो गया, साउथ। मीन्स जो हमारे जेट स्ट्रीम चल रहा है हमारे कंट्री में, उनकी लोकेशन कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलती है। बट इन समर में इसको शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्थ में। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे चल रहे हैं जेट स्ट्रीम, लेकिन यहाँ पे क्यों शिफ्ट हो जाते हैं समर में शिफ्ट होते हैं ड्यू टू द ITCZ। अब ITCZ क्या होता है, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। बट इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो जेट स्ट्रीम्स की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, वो किसके कारण होती है, ड्यू टू द ITCZ। शॉर्ट फॉर्म है
फुल फॉर्म इसका जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, वो हम आगे जब इंडिया का मानसून करेंगे तो तब आप याद रखना कि हाँ जी मैम आपने ITC के बारे में बताया था एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारे जेट स्ट्रीम्स हैं वो ठीक है साउथ में चलते हैं कब, विंटर में, और नॉर्थ में कब चलते हैं वो, ठीक है, जब समर हो जाती है। उसका भी रीज़न क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमारी जो विंड्स हैं वो चल रही हैं, है ना, तो विंड्स चल रही हैं, ये विंड्स क्या है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखिए समर में तो मैंने नॉर्थ में लिख दिया, अभी विंटर में कहाँ पे है, साउथ में। फॉर एग्जाम्पल विंटर का सिचुएशन है, ठीक है, विंटर का सिचुएशन क्या होगा, विंटर की सिचुएशन में क्या होती है, विंड जब आती है ठीक है तो क्या करती हैं, थोड़ी बहुत रेनफॉल भी होती है। आपको पता है ना विंटर में रेनफॉल होती है हमारी, होती है कि नहीं होती है, कभी कभी तो पड़ती है ना, चलो ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। अगर आप ये बार ऑब्जर्व करते हो कि हेयर स्टॉर्म होता है ना, जिसके कॉलेज जिसको कहते हैं, बर्फ गिरती है कभी कभी, है ना, तो वो क्यों गिरती है, उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न यही होता है कि साउथ हिमालय जो हमारे जेट स्ट्रीम चलते हैं, जेट स्ट्रीम्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग विंड्स होती हैं, इन विंड्स को अपने साथ मिक्स कर लेती हैं, दोनों की तरह की जो विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे कंट्री में विंटर में क्या करती हैं, बारिश करती हैं। ठीक है, विंटर में बारिश होने का रीज़न यही है कि जो इधर से जेट हमारी विंड चल रही हैं और इधर से जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होता है। एक और भी यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। प्लस जेट स्ट्रीम्स, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे कंट्री में जो विंटर में रेन होती है उसका रीज़न होता है। ठीक है, तो उसके साथ जेट स्ट्रीम, जो जेट स्ट्रीम चल रहे हैं यहाँ पे साउथ पोजीशन में, ठीक है, और साथ ही साथ में वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अलग से, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्टर्बेंस जब साउथ में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, देन उसमें क्या हो जाता है, उस टाइम हमारे कंट्री में विंटर में रेनफॉल होती है। तो नॉर्थ में इस साइड क्यों चले जाते हैं, उसका भी फायदा है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि हमारा कंट्री मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मानसून मीन्स हम क्या समझते हैं कि जब रेन होती है, रेन का टाइम होता है ना, तो अच्छा फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे हो, ठीक है, हम कहें कि समर में भी यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स है वो चलती हैं, तो बारिश होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि विंटर में तो क्या होता है कि वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, दोनों मिलकर बारिश करते हैं। बट अगर समर में भी हो, समर में पॉसिबल नहीं है, समर में पॉसिबल होने के कारण क्या है, यहाँ पर हमने कहा था ना कि जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है ना, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने के कारण क्या है, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, जो हमारी विंड्स हैं वो यहाँ से चलती हैं, लेकिन विंटर में कहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है। ठीक है, लेकिन समर में अगर मान लीजिए यहाँ पे कौन से स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे, और इधर से हमारी विंड्स चल रही हैं, तो ये विंड्स क्या करेंगी, इनको अपने साथ ही भागे ले जाएंगे, तो बारिश तो होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से चलती हैं। तो इसीलिए जब समर आती है तो समर में ये वाली जो जेट स्ट्रीम्स हैं उनकी लोकेशन यहाँ पर जाती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, प्लेस खाली हो जाती है, वैक्यूम मिल जाते हैं, जो ये वाली हमारी हाई प्रेशर से विंड चलती है। ठीक है, तो ये चल रही है विंड्स, यहाँ पे बिल्कुल वैक्यूम है, कोई स्ट्रीम नहीं है, यहाँ पे जेट स्ट्रीम नहीं है, तो यहाँ से क्या करती हैं, मॉइस्चर कैरी करती हैं और यहाँ पे सबसीड करती हैं, फिर से यहाँ पे फिर बारिश करती हैं, और यहाँ पे फिर से जो हमारा वाटर एरिया होता है वहाँ से मॉइस्चर को उठाती हैं, तो लाइक इसी सर्कल चलता रहता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा जेट स्ट्रीम शिफ्ट ना हुआ हो, तो हमारे कंट्री में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके पीछे भी रीज़न है कि वो शिफ्ट क्यों होता है, दैट बिकॉज ऑफ द ITCZ। ठीक है, बट आपके यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि हमारे कंट्री में जो जेट स्ट्रीम है वो कौन सा है, सब ट्रॉपिकल है, बिकॉज आवर कंट्री इज लोकेटेड इन विच रीजन, दैट इज सब ट्रॉपिकल। पोलर जेट स्ट्रीम की तो हमारे कंट्री की लोकेशन इतनी ज़्यादा दूर है कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, बिकॉज इट्स लोकेशन इज 27 डिग्री टू 30 डिग्री है, तो उसमें क्या होता है कि वैसे तो ये जो जेट स्ट्रीम होती है वो मोस्टली कहाँ पे चलते हैं, हमारे हिमालयस की साउथ में चलती हैं, बट इन समर्स जो these jet streams shifted from south to north because of the ITCZ। तो
लाइक दिस हम कह सकते हैं कि जो विंटर में हमारे रेन होती है वो किसके कारण होती है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम चल रही है, ठीक है, साउथ में, और साथ में जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं, उन दोनों की हेल्प से हमारे विंटर में रेन होती है थोड़ी बहुत, और कई बार क्या पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऑलेज और हेल स्टॉर्म भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक अबाउट द जेट स्ट्रीम्स। तो हमारा थर्ड टॉपिक होगा दैट इज अबाउट द वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अच्छे तरीके से इसको एक्सटेंशन फॉर्म में इलेबोरेट करेंगे ताकि आपको इसका भी कंसेप्ट समझ में आ जाए। जैसे आपने लैटिट्यूड का कंसेप्ट समझा पहले, फिर एल्टीट्यूड का, उसके बाद सरफेस विंड्स का, प्रेशर सिस्टम का। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अपर एयर सर्कुलेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्टर्बेंस। स्टूडेंट ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। टिल दैट